हेलो गाइस, तो आज के वीडियो में याकुजा फियांसे सीज़न 1 के एपिसोड 8 को पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं। उससे पहले अगर आपको इसके नेक्स्ट एपिसोड सबसे पहले देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि इसके जितने भी एपिसोड आने वाला है सबकी हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको सबसे पहले मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम ओजू केंटो को देखते हैं, जो कुछ लड़कों के साथ बैठा था। उनमें से एक बंदा केंटो को गुस्से में कहता है, किरिशिमा मियामा कहाँ पर है? ओजू केंटो कहता है, मैंने कहा ना वो यहाँ पर नहीं आएगा। केंटो कहता है, मैंने शियोता को कहा है कि किरिशिमा और योशिनो दोनों को वायर हाउस में ले जाने के लिए, जो मैंने रेंट पर लिया है, और तुम लोगों का गैंग भी वहाँ पर जाएगा। इस पर वो बंदा कहता है, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रहे हो? किरिशिमा ने उन लोगों को कितने बेरहमी से पीटा था। वो सब 1 महीने से हॉस्पिटलाइज था। उन्हें कन्विंस करके लाना यहाँ पर बहुत मुश्किल था। तभी वहाँ पर एक रेड हेयर वाला लड़का बैठा था। वो कहता है, तुम लोग बहुत चिल्ला रहे हो। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम अभी टोक्यो वापस जा सकते हो। वो दोनों बंदे गुस्से से बैठ जाता है। और अब केंटो कहता है, किरिशिमा जिस होटल पर अभी है वहाँ पर मैंने आदमी रखा है उसके ऊपर नज़र रखने के लिए, बट अभी तक शियोता उसे लेकर बाहर नहीं निकला है। मैंने उसे 10 बजे तक वायर हाउस में लाने के लिए कहा था। अगर 9 बजे तक शियोता का कोई मैसेज नहीं आता तो हम लोग वहाँ पर खुद जाएंगे। केंटो कहता है, अगर हम उसे पकड़ लेते तो बेटर रहेगा तुम उसे ना मारो। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम मेरे साइड से आउट हो जाओगे। तभी रेड वालों वाला वो लड़का कहता है, याद रखना मैंने तुम लोगों को पैसा दिया है तो तुम मेरे रूल्स के हिसाब से चलोगे। अचानक से वो सोफा से उठ जाता है और वो कहता है, आजामी ओसाका आ चुका है। और ये सब बात योशिनो वहाँ पर सुन रहा था। योशिनो किरिशिमा को फ़ोन पर कहता है, यहाँ पर एक आदमी को मैं जानता हूँ जिसे मैंने क्लब पर पीटा था और तुमने भी। किरिशिमा पूछता है, योशिनो तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो? योशिनो कहता है, तुम्हें नहीं पता क्या? ये एक लंबी कहानी है। जब मैंने शियोता के साथ अपने कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किया था कल, तो मैंने देखा था केंटो ने कोबे पर एक रूम रेंट पर लिया है। योशिनो कहता है, तुम्हें भी पता है ओजू केंटो ने कोबे पर एक रूम अपार्टमेंट रेंट पर लिया है। किरिशिमा पूछता है, पर तुम्हें कैसे पता? योशिनो कहता है, तुम्हें ये सब बाद में बताऊंगा, पर क्या तुम वहाँ पर जाओगे जहाँ ओजू केंटो ने तुम्हें जाने के लिए कहा है? वहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे तुम्हें मारने के लिए, क्योंकि ओजू केंटो ने डेफिनेटली बहुत लोगों को पैसा दिया है ये काम करने के लिए। योशिनो कहता है, पर मुझे पता है कि तुम ये सब संभाल लोगे। अब किरिशिमा शियोता को एक ड्रेस देता है और पहनने के लिए बोलता है। अब योशिनो कहता है, यहाँ पर एक रेड बालों वाला एक और लड़का था। उसे देखकर लग रहा था कि वो ये सब का बॉस है। किरिशिमा अब योशिनो से कहता है, ओजू केंटो को छोड़कर बाकी 3 आदमी तुम्हारे चेहरा नहीं पहचानता, तो तुम अभी वहाँ से घर निकल जाओ। योशिनो कहता है, क्या ये सच है? किरिशिमा कहता है, आई एम श्योर तुम्हारी पिक्चर उसने नहीं देखा होगा। उसके बाद सीन चेंज होता है। हम तोरियाशी को देखते हैं, जो बाइक चला रहा था। उसे एक प्राइवेट नंबर से कॉल आता है। उसे रिसीव करता है तो किरिशिमा कहता है कि मैं हूँ। तोरियाशी कहता है, तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? किरिशिमा कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगा, क्योंकि मैं और योशिनो एक टिपिकल सिचुएशन में फंस चुके हैं। अब किरिशिमा उसे बताता है कि मैंने योशिनो को काराओके बार के रूम नंबर 211 में छुपने के लिए कहा है। मैं तुम्हें मैप भेज देता हूँ, क्योंकि मैं अभी एक दूसरे काम पर बिजी हूँ। तो क्या तुम योशिनो को वहाँ से पिक कर लोगे? तोरियाशी अब गुस्से से कहता है, साले तुझे पता है ना, अगर उसके साथ कुछ भी गलत हुआ तो मैं तेरे साथ क्या करूँगा? उसके बाद सीन थोड़ा सा चेंज होता है। हमें ओजू केंटो को दिखाया जाता है। उसे एक बंदा आके कहता है, वो लड़का वो लड़की होटल से निकल के एक टैक्सी लिया है। केंटो कहता है, उन लोगों को फॉलो करो, और वो वहाँ से उठकर सिगरेट पीने चला जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि रेड बालों वाला लड़का एक बंदे से बात कर रहा है जिसके मुंह पर मास्क लगा हुआ था। कुछ देर बाद ओजू केंटो भी वहाँ पर आ जाता है और वो आके उस मास्क वाले लड़के से कहता है, इसे जल्दी ख़त्म करके टोक्यो वापस चलते हैं। तभी वो लड़का उसे एक डरावना लुक देता है। उसे देखकर केंटो डर जाता है और वो लड़का वहाँ से बिना कुछ बताए चला जाता है। उसके बाद योशिनो केंटो के पास आके कहता है, ओजू केंटो क्या तुम हो? तुमने मुझे पहचाना क्या? और वो दोनों एक बार में जाता है। अब केंटो कहता है, तुम सुजुकी हो है ना? योशिनो कहता है, मैं सुजुकी हूँ। 4th ईयर में होयू यूनिवर्सिटी में था, क्या तुम्हें याद नहीं है क्या? हम लास्ट ईयर में एक सोशल इवेंट पर मिले थे। केंटो कहते हैं, सच कहूँ तो मैंने तुम्हें ठीक से नहीं पहचाना, क्योंकि मैं उस इवेंट के मिडिल से ही वापस चला गया था। केंटो पूछता है, पर सुजुकी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो?
क्या तुम ट्रैवल कर रहे हो? योशिनो कहता है नहीं, मेरे पेरेंट्स यहाँ पर रहते हैं तो मैं यहाँ पर फैमिली विजिट पर आया हूँ। अब केंटो मन में कहते हैं क्या मैं इस लड़की को पहले मिला हूँ? मैंने बहुत पहले सुजुकी नाम सर्च किया था और मुझे एक सेम ऐसा अकाउंट मिला था। क्या इसे किरिशिमा ने तो नहीं भेजा? नहीं, अगर ऐसा होता तो किरिशिमा खुद यहाँ पर आ जाता। केंटो कहता है इसका फेस तो मेरे टाइप का नहीं है और उसकी बॉडी को देखता रहता है वो। केंटो अब वेटर को एक ड्रिंक लाने के लिए कहता है। योशिनो अब थोड़ा सा घबरा जाता है। केंटो कहता है क्या तुम ड्रिंक नहीं पीते क्या? बस थोड़ा सा पी लो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है काराओके होटल में, जहाँ पर रूम नंबर 211 में शियोता अकेले बैठा था और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उसे किरिशिमा ने यहाँ पर रहने के लिए कहा है, क्योंकि वो यहाँ पर सेफ रहेगा और उसे लेने के लिए कोई यहाँ पर आएगा, ऐसा किरिशिमा ने उसे कहा है। किरिशिमा ने उसे ये भी कहा है कि जब वो आएगा तब उसे योशिना का जीपीएस लोकेशन भेज देना। किरिशिमा ने उसे ये भी कहा है कि ये सब कुछ ख़त्म होने के बाद योशिनो के फ़ोन से वो उसकी नंबर ब्लॉक कर देगा। ये सब शियोता यहाँ पर बैठकर सोच रहा था। तभी वहाँ पर अचानक दरवाज़ा खुलता है। हम देखते हैं कि तोरियाशी यहाँ पर आ गया है और वो आके कहते हैं तुम कौन हो? क्या तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो? शियोता कहता है क्या तुम किरिशिमा की बात कर रहे हो? और शियोता उसके पास आके उसे एक फ़ोन देकर कहता है तुम जिसे ढूंढ रहे हो उसका लोकेशन इस पर है। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे छोड़ दो। तोरियाशी उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम भी मेरे साथ चलोगे, और वो उसे खींचकर बाहर लेकर आता है। जब वो लोग रूम के बाहर आते हैं तभी 3 गुंडे वहाँ पर दिखाई देता है, जिनमें से एक इन दोनों को देखकर कहता है तुम कौन हो और वो साला किरिशिमा कहाँ पर है? पीछे 2 गुंडा कहता है अंदर जाके देखो, अगर तुम्हें योशिनो वो लड़की मिलता है तो उसकी ले लेना। इसे सुनते ही तोरियाशी को गुस्सा आता है बहुत, और वो तेजी से एक गुंडे की मुंह पर जबरदस्त लात मारता है और वो वहाँ पर बेहोश होकर गिर जाता है। तोरियाशी कहता है अपनी गंदी जुबान से योशिनो का नाम फिर से मत लेना, और वो उन तीनों को कुत्ते की तरह पीट रहा होता है। तभी वहाँ पर रेड बालों वाला वो लड़का आ जाता है और आके शियोता को कहता है तुम तो क्यूट हो, किसी दिन एक साथ डिनर पर चलेंगे। तोरियाशी शियोता का हाथ पकड़ के वहाँ से चले जा रहा होता है। तभी रेड बालों वाला वो लड़का तोरियाशी से कहता है क्या तू मुझे इग्नोर मार रहा है? तोरियाशी कहता है साले अपनी मुंह बंद रख। तभी अचानक से वो लड़का तोरियाशी को एक तेजी से पांच मारता है, पर तोरियाशी उसे किसी तरह ब्लॉक करता है और इन दोनों के बीच अभी लड़ाई होने वाला था। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि योशिनो ने बहुत सारे ड्रिंक कर लिया है, पर उसे अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। उसे देखकर केंटो की तो होश उड़ जाता है और वो कहता है मैं बाथरूम होकर आता हूँ, और वो बाहर जाके एक कॉल उठाता है। फ़ोन के उस तरफ से वो बंदा चिल्ला के कहता है साले कहाँ मरवा रहा था? यहाँ पर किरिशिमा ने उस लड़की को यहाँ पर अकेला छोड़ के चला गया है काराओके से। ये सुनते ही केंटो वहाँ से निकल जाता है वायर हाउस पर। योशिनो कहता है कमीना बिना बिल पे करके चला गया। तभी योशिनो के फ़ोन पर किरिशिमा का कॉल आता है। वो पूछता है तुम कहाँ पर हो? किरिशिमा कहते हैं मैं काराओके छोड़कर टाउन पर आ चुका हूँ। मैंने शियोता को लेने के लिए तोरियाशी को वहाँ पर भेजा है। योशिनो कहता है क्या तुमने उसका भी इस्तेमाल किया है? सच में? अब तो तुम्हें पक्का मार डालेगा। किरिशिमा कहता है मैं तुम्हें इस झमेले में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था, तो तुम प्लीज़ घर में चले जाओ। योशिनो कहता है तुम क्या वहाँ पर अकेले उन सबको मारने की कोशिश करने वाले हो? पर अगर तुम वहाँ पर मर गए तो हमारा रिलेशन ख़त्म। किरिशिमा कहता है योशिनो उस दिन एक्वेरियम में मैं तुमसे वो बात नहीं कर पाया जो मैं कहना चाहती थी। मेरा बर्थडे नवंबर 13 पर है। योशिनो कहता है पर तुम ये बात अभी क्यों मुझे बता रहे हो? किरिशिमा कहता है मैंने कभी भी नहीं बताया कि मेरा पसंदीदा खाना क्या है और मैं चाहती क्या हूँ। जब मैं 18 साल का हो जाऊंगा तो मैं तुमसे शादी करना चाहूँगा। योशिनो कहता है क्या तुम यह भी क्यों बोल रहे हो? किरिशिमा कहता है मैं एक लौता हूँ जो तुमसे शादी करूँगा और तुम एक लौती लड़की हो जो मुझे शादी करोगे। योशिनो कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस सिचुएशन पर तुम्हें हाँ करूँगा? किरिशिमा कहते हैं मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा तुम्हें प्यार करता हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा सकता हूँ इस पर। योशिनो कहते हैं मुझे उस लड़के के साथ शादी नहीं करनी जो अभी मरने वाला है। किरिशिमा कहता है अभी
9:30 बज रहा है। अगर मैं 12 बजे से 1 सेकंड भी पहले मर जाता हूँ तो मैं ज़िंदगी में कभी भी तुमसे शादी के लिए नहीं पूछूंगा। और अगर मैं 12 बजे से पहले सब कुछ फिनिश कर लिया और केंटो को पकड़ लिया तो तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाओगे। योशिनो कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं इस पर एग्री करूँगा? पर जो भी हो, अगर तुम 12 बजे से पहले ज़िंदा वापस आ सकते हो तो तुम जो भी करना चाहते हो और कर सकते हो। किरिशिमा कहता है, माई बेब्स योशिनो, मैं तुमसे यही उम्मीद कर रहा था। अब फाइनली मैं मोटिवेटेड हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि योशिनो टैक्सी पकड़ लेता है और किरिशिमा से कहता है, मुझे पता है कि तुम्हारे पास कोई प्लान है, पर जिंदा वापस लौट के आना। उसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। एक्सप्लेनेशन देखते देखते अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब मार के जाना। और आप लोगों ने पिछले वीडियो में बहुत सारा प्यार दिया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि आप लोगों को जैसे जैसे हिंदी एक्सप्लेनेशन एनिमी चाहिए मैं आपको देने की कोशिश करूँगा पूरा।